वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज जो ये बैकग्राउंड देख रहा है आपको, ये बैकग्राउंड एक्चुअल में हमारे स्टूडियो का है, हमारे एडिटिंग रूम का है। और आज बहुत खुशी का मौका है कि आज हमारे स्टूडियो में, हमारे एडिटिंग रूम में इंदौर की एक जानी मानी शख्सियत गिरीश शर्मा जी, जो इंदौर मुद्रा शोध न्यास के ट्रस्टी भी हैं और संस्थापक भी हैं, वो पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो ऐसा क्या है कि हम दोनों आज आपको एक साथ दिख रहे हैं? हम दोनों का थोड़ा विशेष लगाव है और दोनों एक ही फील्ड के हैं, न्यूमिस्मेटिक जगत से आते हैं हम लोग। इनका जो टॉपिक है वो एंशेंट है, मेरा जो है वो ब्रिटिश और रिपब्लिक है और करेंसी नोट है, और फॉरेन करेंसी नोट भी और कॉइन भी। तो ये अपने जो टारगेट है वो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी छोटा हूँ उम्र में, तो आजकल की जनरेशन जो होती है वो अलग अलग बास्केट में इन्वेस्ट करने की और अलग अलग बास्केट में काम करने की मतलब होती है उनकी इच्छा। वो इस तरीके से सोचते हैं कि एक जगह की बजाय 4 जगह इन्वेस्टमेंट करो, तो कहीं एक जगह मान लो कम भी फ़ायदा हुआ तो दूसरी जगह का जो फ़ायदा ज़्यादा होगा वो रिकवर हो जाता है। और ओवरऑल जैसे शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको 10 लाख लगाने तो 10 ही लाख एक शेयर में नहीं लगाते हुए उसको अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। पुरानी कहावत है ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना, तो उस तरीके से। तो दोस्तों, इंदौर में एक विशाल मनी मेला लगने वाला है। मनी मेला मतलब कॉइन्स और नोट वहाँ पे आपको बिकते हुए भी दिखेंगे, और वहाँ पे जो लोग आएंगे वो आपके सोने और चांदी के सिक्के या बहुत ही वैल्यूएबल नोट होंगे, ब्रिटिश नोट होंगे, वो खरीदेंगे भी। तो ऐसा मनी मेला, जो मनी मेला 9 है, और इंदौर का जो कोड है, आरटीओ का कोड, वो भी MP09 है। तो ये एक संयोग बैठा है इस बार के मेले में। और 13, 14 और 15 फरवरी के दिन इंदौर के गांधी हाल के विशाल हॉल में यह मेला लगने जा रहा है। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे शर्मा जी से। तो शर्मा जी, आप बताएं दर्शकों को कि किस तरीके से मेला लग रहा है, उसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे और कितने दिन का है, और अगर उसमें कोई टिकट्स वगैरह रखी हो आपने तो वो भी बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए जी। मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद किया। हाँ। हमारा यह आयोजन पिछले 8 वर्षों से हो रहा है, ये 9वीं बार है। हर बार हमें अच्छा प्रतिसाद मिला है। देश विदेश के लोग इन आयोजनों में शरीक हुए हैं। हमने अनेकों युवा और पुराने कलेक्टर्स को सम्मानित भी किया है। इस बार के आयोजन की विशेषता ये है कि इसमें भारत के स्वर्णकाल के सिक्कों के सबसे बड़े लेखक अमेरिका के श्री संजीव कुमार शिवली कुमार गुप्त मौजूद रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। अच्छा, गुप्ता साहब आ रहे हैं मुख्य अतिथि? जी हाँ। मोदी जी ने भी इनकी बहुत तारीफ की है। हाँ, उनकी पुस्तकें जो है हाँ। मोदी जी ने स्वीकार की और तारीफ की। हाँ। वो पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के इतिहास के हिसाब से। उसमें सारे गोल्ड कॉइन्स हैं, सैकड़ों, और वो सब उनके कलेक्शन के हैं। अच्छा। हालांकि उसमें मेरे कलेक्शन के भी कुछ सिक्के छपे हैं। हाँ, नाम भी छपा है। जी हाँ। इस आयोजन में
हमने जब से इसका प्रचार शुरू किया, मेरे पास में लगातार सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर छाप रुपया है, 2 रुपए का सिक्का है और भी रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हैं, जी। क्या ये वहाँ बिक जाएंगे? मैंने साफ उन लोगों को इनकार किया कि आप अपना खर्चा करके यहाँ ना आए, यहाँ ये चीज़ें बिक नहीं पाएगी। ये सब चीज़ें बिकने के लिए नहीं है, ये आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने के लिए है। बड़ी मुश्किल से मैं लोगों को समझा पाया, लेकिन मुझे आशंका है कि फिर भी लोग आएंगे। इसमें राज ज्ञानी जी की बड़ी मेहरबानी है। इनके नाम को लेकर लोग आते हैं और थैले भर भर के सिक्के लेके आते हैं। मुझे खुशी है कि वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इनके नाम से बनी नकली आईडी के माध्यम से बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार भारत भर में और विश्व भर में हो रहा है, जिसके कारण लोग उलझन में पड़े हुए हैं। अभी इनके सामने एक फोन आया था। हाँ, मैंने सुना। तो इस आयोजन में मेरा जितने भी आगंतुक लोग हैं उनसे निवेदन है कि कृपया इस प्रकार के सिक्के और नोट वो बेचने के लिए न लाएं। खरीदना चाहेंगे तो उन्हें सस्ते में मिल जाएंगे। जी। इस आयोजन में एक ऑक्शन भी होगा। जी, भार्गव ऑक्शन। विराज भार्गव युवा हमारे बड़े सक्रिय हैं। उस ऑक्शन में भी कई महत्वपूर्ण और दुर्लभ सिक्के रखे गए हैं, आप वहाँ बोली लगाकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा लोग अपनी चीज़ों का प्रदर्शन भी करेंगे। हॉल में स्टॉल्स अच्छे लगे हुए हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। बाहर पुस्तक मेला लगा हुआ है, हॉल के अंदर हमारा मुद्रा मेला रहेगा। हमारे यशस्वी सांसद श्री शंकर ललवानी और जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट इस आयोजन के अंतिम दिन 15 को आपके बीच में मौजूद रहेंगे और उसमें 11 से अधिक विद्वानों और युवा संग्राहकों का सम्मान किया जाएगा। उन्हें सम्मान पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। शंकर भैया तो पिछले आयोजन में भी उपस्थित थे ना? शंकर भैया हमारे हर आयोजन में। हाँ, आपके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, मेरी भी मुलाकात हुई थी। हाँ, वो मेरे शुरू के 2006 के आयोजन में कैलाश विजयवर्गीय आए थे जी। तब से वो लगातार आ रहे हैं। पहले वो आईडीए के चेयरमैन थे। हाँ, उस हिसाब से आते रहे। मैंने वहाँ सजन प्रभा में आयोजन किए जी। उसमें ताई भाभी सभी लोग आए और इंदौर के राजनेताओं का मुझे पूरा सहयोग रहा है। साहित्यकारों का सम्मान भी हमारे यहाँ किया जाएगा। इस तरह से हम ये 9वीं बार आपके सामने पेश हो रहे हैं। जी। आपके सहयोग की पूरी आशा है। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मनी मेला लग रहा है बहुत ही विशाल लग रहा है और पूरे भारत से अलग अलग प्रांतों से यहाँ पे डीलर आएंगे जो आपके लिए एसेसरीज, कॉइन्स, एल्बम, बुक्स या दुर्लभ सिक्कों का संग्रह लेकर आएंगे। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, अपने अपने एल्बम जांच लीजिए कि ऐसा कौन सा सिक्का है जो आपकी बकेट लिस्ट में शामिल है, जो आपका डिजायर कॉइन है, जो आप खरीदना चाहते हैं, जिसके सपने देख रहे हैं और आपको कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा कौन सा नोट है जो आप अपने कलेक्शन में लगा के अपने कलेक्शन को चार चांद लगाना चाहते हैं। वो सभी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी, वो सभी कलेक्शन आपको वहाँ मिलेगा, चाहे वो नोटों का हो, सिक्कों का हो, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या फिर कॉपर के सिक्के, ब्रिटिश कालीन या एंशियंट कालीन। हर तरह के सिक्के, फैंसी नोट, सब कुछ मिलेगा। पर हाँ, मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया भ्रामक वीडियो से बचें। द करेंसीपीडिया के नाम पर, राजज्ञानी के नाम पर बहुत सारे फेक चैनल फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, जिसमें एक सिंपल 25 पैसे के सिक्के को या एक 5 रुपए के नोट को या वैष्णो देवी के कॉइन को, इंदिरा गांधी के कॉइन को लाखों रुपए का बताया जाता है
और आप में इतनी समझ नहीं होती है कि वो ओरिजिनल देखा है आपने या फेक देखा है, और कभी कभी आप वहाँ पे आके निराश हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने घर से एग्जीबिशन में आने के लिए पधारते हैं तो दो जनों से कंफर्म करें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल वीडियो है कि फेक है। अगर ओरिजिनल है तो उसमें जो कहा गया है शर्मा जी के द्वारा या मेरे द्वारा या किसी दूसरे चैनल वाले के द्वारा कहा गया है, अगर उसका ओरिजिनल चैनल है तो उसने सच बोला है। लेकिन कई लोगों के वीडियो उठा उठा कर वो एआई से वॉइस चेंज कर देते हैं, फोटो चेंज कर देते हैं, और आप लोग सिर्फ फेस के नाम पे आ जाते हो कि ज्ञानी जी ने बोला था इंदिरा गांधी का सिक्का 80 लाख में बिकेगा। 80 रुपए में भी नहीं बिकेगा, 40 रुपए में भी नहीं बिकेगा। 80 लाख तो बहुत दूर की बात है, 20 रुपए कीमत है इंदिरा गांधी के एक 5 रुपए वाले सिक्के की बस, और वो भी शायद आपसे कोई खरीदेगा नहीं। कीमत बताइए मैंने। तो रेयर और दुर्लभ सिक्के आपके खरीदे जाएंगे। आपको यदि कुछ चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, आ सकते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन वहाँ पे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कीजिएगा। जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजर रहेंगे उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि ये एग्जीबिशन आप लोगों के लिए ही लगाई जाती है। आम पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए ही शर्मा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और काफ़ी वर्षों से मैं इनको जानता हूँ। और बेबाक टिप्पणी करते हैं, सामने कोई भी हो ये उसकी परवाह नहीं करते हैं। सच है तो सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं, लीपापोती नहीं करते हैं, साफ साफ शब्दों में बता देते हैं। तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि साफ साफ शब्दों में आप थोड़ा सा राजज्ञानी के बारे में भी बता दीजिए। मित्रों, मैं राजज्ञानी जी से अभी अभी 3 बार मिला हूं। जब मेरा पहला इंटरव्यू उन्होंने पब्लिश किया तो मेरे अनेक मित्रों के फोन आए, अरे आप किस आदमी के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने कहा फिर क्या हो गया, ये वो तो लाखों के सिक्के की बात करते हैं, करोड़ों के सिक्के की बात करते हैं, वो खरीदते नहीं हैं। मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्का खरीदें, वो सिक्कों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, लेकिन उनके नाम से अनेक नकली चैनल बन गए हैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि ग्रुप्स पे। तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। जिस राजज्ञानी से मैं मिला हूं एक निष्कपट व्यक्ति है, सिक्कों के माध्यम से वो चेतना का काम कर रहे हैं। पहले जिन इंडियन कॉइन्स को कोई खरीदता नहीं था, आज उसके प्रति भी लोगों की रुचि बनी है। उसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं लोग, कुछ सिक्के दुर्लभ हैं उसमें, हाँ, कुछ ईरर कॉइन्स दुर्लभ हैं, कुछ नोट दुर्लभ हैं, जैसे 1964 की गड्डी। हाँ, इस तरफ वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। आप उनके ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उनसे सवाल पूछिए। वो किसी को धोखा देने के लिए यहाँ नहीं है, न उनकी कोई अपनी टकसाल है जिसमें वो सिक्के छाप के आपको दे देंगे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप असली राजज्ञानी जी को पहचानिए, ये देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये सिक्के जो आप पास में आज 5 का ट्रैक्टर वाला नोट, 2 रुपए का ये वो, ये भले ही आज आपके पास में है, बिकेंगे नहीं, लेकिन आप आने वाली जनरेशन के लिए इनको एल्बम में सुरक्षित कर लीजिए। आज नहीं कल सिक्के बंद होंगे, नोट भी बंद होंगे, कागज के, प्लास्टिक के, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी चलेगी, तब ये चीज़ें आपकी बहुमूल्य हो जाए। बहुत सही बात है। आप इसका ध्यान रखिए। इंदौर में आइए, स्वागत है आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शांतिपूर्ण दिमाग से कलेक्शन करेंगे। वहाँ दुकानदारों से पूछिए कि भैया ये सिक्का कितने का है, 5 का नोट, वो आपको बताएगा, तो आपको उसकी ओरिजिनल कीमत मालूम पड़ जाएगी। 2 रुपये का इंदिरा गांधी का, ये तिलक जी का या वैष्णो देवी माता का सिक्का आपको बाजार भाव मिल जाता, और मुझे तो ये चिल्लर में मिल जाते हैं। हाँ, किराने की दुकान से रजिस्ट्री ऑफिस आती तो मैं उसको गौर से देखता हूँ, हाँ। इनके कारण।
तो काफ़ी मेरे पास भी कलेक्शन है वो एंशियंट के अलावा। तो आइए, हमारी तारीख है 13, 14, 15 फरवरी, गांधी हाल मुख्य भवन। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, बाहर एक पुस्तक मेला लगा है, वो भी हमारे सहयोगी हैं। उस पुस्तक मेले के अंदर से होते हुए आप गांधी हाल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको भव्य सजावट दिखेगी और सिक्कों के स्टॉल्स दिखेंगे जो आपकी सेवा के लिए मौजूद है। तो दोस्तों 13, 14 और 15 फरवरी शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन आइए, आपका स्वागत है गांधी हाल प्रांगण, इंदौर, मध्य प्रदेश। दोस्तों 14 फरवरी वैसे तो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है पिछले कुछ सालों से, लेकिन वैलेंटाइन डे का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लड़का है तो लड़की से प्यार करें या लड़की है तो लड़के से ही प्यार करें। आप किसी चीज़ से भी प्यार कर सकते हैं, आप मुद्रा से भी प्यार कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लड़के या लड़की के प्यार में पड़ते हैं, हो सकता है किसी टाइम पे वो आपको धोखा दे दे, लेकिन यदि आप न्यूमिस्मेटिक के प्यार में पड़ गए तो वो न्यूमिस्मेटिक फील्ड ऐसी है कि आपको कभी धोखा नहीं देगी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। एक सच्ची प्रेमिका बन के आपके साथ पूरा जीवन बिताएगी न्यूमिस्मेटिक फील्ड। तो आइए, आपका स्वागत है। इस वैलेंटाइन डे के दिन एक नया इतिहास रचिए, अपना वक्त न्यूमिस्मेटिक के साथ बिताइए, बहुत आनंद आएगा और यह 14 फरवरी आपकी यादगार होने वाली है। मनी मेला 3 दिन रहेगा, 13, 14 और 15 फरवरी। स्थान है गांधी हाल प्रांगण, मुख्य भवन, इंदौर, मध्य प्रदेश। और समय रहेगा सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि शाम के 6 बजे के पहले पहले किसी भी सूरत में हाल के अंदर प्रवेश पा लें, क्योंकि कम से कम 1 घंटा लगेगा आपको पूरा एग्जीबिशन देखने में या फिर अपने मनपसंद कोई भी कॉइन या नोट खरीदने में। तो 6 बजे के पहले पहले आप आइए। मनी मेला 7 बजे तक रहेगा, 11 बजे से 7 बजे तक। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।